बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम या सौर परिवार। इससे संबंधित अक्सर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, सौर परिवार में जो छोटे और अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं उनको किस नाम से जानते हैं, या जो बड़े और कम घनत्व वाले हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। सौर परिवार में दे दिया जाएगा कि कौन कौन से, जैसे 4 विकल्प दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सौर परिवार का भाग नहीं है, यह भी हम लोग पढ़ेंगे। और हमने अभी पहले देखा था कि जब हमारा ब्रह्मांड बना था उसके बाद हम लोगों ने तारों के से संबंधित अध्ययन किया और उसी में ही सूर्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सूर्य की आंतरिक संरचना को भी हमने देखा, मध्य और बाह्य संरचना को भी हम लोगों ने देखा था। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, यह भी हम लोग समझ चुके हैं। तो इस प्रकार आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा सोलर सिस्टम या सौर परिवार है। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी जो परिभाषा है सौर परिवार की, सोलर सिस्टम की। सौर परिवार किसे कहते हैं या क्या होता है? देखिए, सूर्य और उसका परिक्रमण या रिवोल्यूशन करने वाले ग्रहों, जो प्लैनेट है, उपग्रहों, सैटेलाइट्स, उल्काएं या मीटर्स, क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स, पुच्छल तारे या कॉमेट्स तथा अन्य धूल मेघ को संयुक्त रूप से सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि हमारे वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। जैसे बुध है, या आप देखेंगे शुक्र है, या पृथ्वी है, या फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये जो हमारे जो ग्रह दिख रहे हैं जिनका भी हमने नाम बताया, ठीक है। और इनका मुखिया है सूर्य है। और साथ में जो धूल कण हैं, वायुमंडल में कह सकते हैं विद्यमान जो धूल कण हैं, धूल कण चाहे गैसेस, ये जो सम्मिलित रूप से और जो एक टर्म से यहाँ पे और आता है, जैसे क्षुद्र ग्रह के भी हमने चर्चा की थी, पुच्छल तारे या जो कॉमेट्स होते हैं, जो पुच्छल तारे होते हैं, यह भी पुच्छल तारे जो होते हैं यह भी एक समय ऐसा आता है कि सूर्य का चक्कर लगाते लगाते सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। जो कॉमेट्स या पुच्छल तारे होते हैं जब नज़दीक आ जाते हैं तो उनका आगे का जो मुख होता है, जो सूर्य के सामने होता है, यह क्वेश्चन आ चुका है, पुच्छल तारे का जो मुख होता है सूर्य के सम्मुख होता है, ध्यान में रखिएगा। और जो उसकी पूंछ होती है वो सूर्य से पीछे की तरफ होती है। एक समय ऐसा था कि यह भी, ठीक है, ग्रहों का जो अपने एक कक्षा में ग्रहों का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर ये लगाते रहते हैं। इस रूप में ग्रहों का भी चक्कर लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसके नज़दीक भी पुच्छल तारे कभी कभार आ जाते हैं, तो पृथ्वी से भी ये दिखते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर है ये? तो हम बात कर रहे थे कि सौर परिवार या सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, क्या होता है। तो सूर्य और सूर्य के साथ जितने पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। देखिए, जो सौर परिवार है, सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं हमने पिछली क्लासेस में बताई हैं, उसको आप अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। जिसमें सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में एक कॉमन शब्द लिया गया था, निहारिका या नेबुला से सौर परिवार बना। निहारिका या नेबुला से सौर परिवार बना। अब निहारिका या नेबुला क्या है, पीछे क्लासेस में हमने बताई हैं, बस आप एक बार संक्षेप में और समझ लीजिए। देखिए, जब सौर परिवार की उत्पत्ति हो रही थी, कहा जाता है कि सौर परिवार की उत्पत्ति तारे से हुई है या सूर्य से हुई है। तो सूर्य से या तारे से जो तप्त गर्म एवं गैसीय रूप में जो पदार्थ बाहर निकला, और गैसीय रूप में गर्म, तप्त और तरल पदार्थ जो बाहर निकला, उसी को निहारिका के रूप में जाना गया या नेबुला कहा गया। और जैसे जैसे वह ठंडा होता गया, अलग अलग पिंड बनते गए, जो ग्रह या उपग्रह के रूप में हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। तो निहारिका से ही सौर परिवार की उत्पत्ति हुई। एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि क्या निहारिका सौर परिवार का भाग है? क्या निहारिका सौर परिवार का भाग है? तो निहारिका सौर परिवार का भाग नहीं है, बल्कि निहारिका से ही सौर परिवार बने हैं। इतना समझ में आया?
तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पुच्छल तारे या कॉमेट्स हैं, यह भी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्रह हैं इनका चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। तो परिभाषा हम समझ में हमें आ गया। दूसरी जो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है कि सौर परिवार के ग्रह, जो सौर परिवार के ग्रह हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? सौर परिवार के ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? देखिए, एक को हम बोलते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह, दूसरे को कहते हैं बाह्य या जोवियन ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह को टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट जो जिन ग्रहों की वायुमंडल विरल होते हैं। दूसरा है बाह्य या जोवियन ग्रह, जिसे हम लोग आउटर या जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जोवियन प्लैनेट के नाम से। अब जोवियन ये प्लैनेट्स, ये जो टर्म्स है इससे भी संबंधित है। जैसे एक बार पूछ लिया था कि शनि किसका भाग है, तो दिया था जोवियन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जोवियन प्लैनेट्स क्या है? जो बाह्य ग्रह हैं वो जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं, और इन ग्रहों का जो वायुमंडल है वो सघन है। अब जो आंतरिक ग्रह हैं या पृथ्वी तुल्य ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह के रूप में हैं, वो कैसे हैं? उनका वायुमंडल कैसा है? विरल है। और जो बाह्य ग्रह हैं गैसीय रूप में हैं, उनका वायुमंडल कैसा है? सघन है। अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि आपका बुध है, शुक्र, पृथ्वी है और मंगल है। ये इतने जो ग्रह हैं इन्हें हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। उसके बाद बृहस्पति से लेकर के बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, नेपच्यून, इन्हें हम जोवियन या आउटर बाह्य ग्रह के रूप में जानते हैं। इतना समझ में आया? पिछली क्लासेस में हमने जब सूर्य के बारे में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सूर्य से सौर प्रवाह होता रहता है, कह सकते हैं धधकती हुई जो ज्वाला होती है, ठीक है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वह बाहर निकलती रहती है। और जब वह जो सौर प्रवाह होती है, जो सौर आंधी होती है गर्म, ठीक है, जो आंधी होती है उसमें जो मैग्नेटिक, जो कह सकते हैं जो गुण होते हैं चुंबकत्व के, जब वह इन ग्रहों के समीप पहुंचते हैं तो इन ग्रहों से वायुमंडल को, इन ग्रहों से गैसेस को अपनी तरफ आकर्षित करते खींचते हैं। तो इसका प्रभाव मंगल तक ज़्यादा देखने को पड़ता है। कहाँ तक? मंगल तक। अभी हमने बताया कि जो सूर्य से जो सौर प्रवाह निकलता है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, वह जब जो वायुमंडल से बाहर निकलता है तो आगे की तरफ बढ़ता है, तो जब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के वायुमंडल को या गैसेस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जबकि दूर जाने पर इनकी शक्ति कम होती जाती है। जो कह सकते हैं कि जो सौर आंधी होती है, गर्म तप्त जो ऊर्जा निकलती है, वह दूर जाने वाले जो दूर के ग्रह हैं उन पर इसका प्रभाव कम होता है। इसलिए जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का जो वायुमंडल है, ठीक है, वहाँ से गैसेस को अपनी तरफ आकर्षित या खींच नहीं पाती है। दूसरा क्या है कि सूर्य के नज़दीक ये सब ग्रह हैं, तो जो सूर्य की आकर्षण शक्ति है या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इन ग्रहों पर ज़्यादा पड़ेगी। तो इस कारण यहाँ की जो गैसेस हैं सूर्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, और इनकी गैसेस सूर्य के जो यहाँ के गैसेस हैं जोवियन ग्रह के, उन पर आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव कम था, इसलिए यहाँ पर जो गैसेस हैं वो ज़्यादा विद्यमान हैं। तो इस प्रकार ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं जिसे हमने देखा, हमने लिखा है कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह का वायुमंडल विरल क्यों होता है। तो समझ में आया क्यों होता है?
जैसे कहते हैं बुध है या शुक्र है, यहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है या बहुत कम है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वहाँ का वायुमंडल बहुत सघन है। तो उसका कारण आपने अभी देख लिया, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ हमने दो बातें देखी, एक तो कि सौर परिवार किसे कहते हैं, दूसरा सौर परिवार के जो ग्रह हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, जोवियन ग्रह में कौन कौन आते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जोवियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं, इसको आप लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है। जोवियन का मतलब जुपिटर से, और बृहस्पति तुल्य ग्रह जिसे कहते हैं बृहस्पति तुल्य ग्रह। यहाँ पर पार्थिव मतलब आप देखेंगे अर्थ यहाँ से बृहस्पति और पृथ्वी के तुल्य ग्रह या आंतरिक ग्रह, और इनके घनत्व, इनका जो डेंसिटी या घनत्व ज़्यादा होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की डेंसिटी ज़्यादा या घनत्व ज़्यादा होता है, भारी होते हैं, इसलिए सूर्य के नज़दीक थे। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये सब हमने पिछले क्लासेस में बताए भी हुए हैं। और जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इनकी घनत्व या डेंसिटी कम होती है और यह सूर्य से अधिक दूरी है, लेकिन यहाँ का जो वायुमंडल है वो सघन होता है किसकी तुलना में, जो पार्थिव ग्रह है या इनर प्लैनेट्स हैं इनकी तुलना में। इतना समझ में आ गया। अब हम